आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेट इसका, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है और उसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। ये हर तरह के बोर्ड में पूछी जा सकती है, CBSE हो चाहे चाहे JK बोर्ड हो, चाहे किसी भी तरह का बोर्ड हो। 8th to 12th हर क्लास में ये लोग पूछ सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले आज का थॉट क्या है, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। डिफिकल्ट रोड्स मीन्स अगर आप मुश्किल रास्तों पे चलते हो तो जो उसका रिजल्ट निकलता है, मीन्स अगर आप मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट जो आपको मिलता है वो बहुत क्या होता है, आपको खुशी देने वाला होता है। इसलिए हमें कभी भी डिफ़िकल्ट रोड से, मुश्किल रास्तों से घबराना नहीं चाहिए। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, कई बार मैथ्स के क्वेश्चन को देख के बहुत डर जाते हैं कि ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये तो हमसे निकलेगा नहीं। बट ऐसा नहीं होता। जब आप उस क्वेश्चन को खुद अपने हाथों से निकालते हो तो वो क्वेश्चन सबसे आसान बन जाता है। इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट्स में जब आप लोग किसी चीज़ को मुश्किल समझते हो, बट वही चीज़ आपको सबसे अच्छी तरह से समझ आ जाती है। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, मुश्किल चीज़ों को देख के घबराना नहीं चाहिए। आज का हमारा टुडेज टॉपिक इंक्लूड्स, जो आज हमने टॉपिक लिया है रिपोर्ट राइटिंग, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, फिर रिपोर्ट राइटिंग कितनी तरह की होती है। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग जो फॉर्मेट है वो किस तरह का होता है। मार्किंग की स्कीम, कि पॉइंट्स किस तरह से, मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, किस तरह से मार्क उसको किया जाता है। वर्ड लिमिट, हमें उसको कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए। न्यूज़पेपर रिपोर्ट वर्सेस मैगजीन रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट टिप्स, रिपोर्ट राइटिंग लिखने की जो टिप्स हैं वो भी आज हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। वैल्यू पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, और सबसे लास्ट में होगा आपके लिए होमवर्क। सबसे पहले पॉइंट था व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग। चलिए देख लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। A report is written account of something that one has observed, heard, done or investigated. रिपोर्ट क्या चीज़ होती है, वो एक लिखित शेप में होती है, मतलब लिखी हुई चीज़ होती है जो आप कभी देखते हैं या सुनते हैं या कभी करते हैं या उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। It is a systematic and well organized presentation of the facts and findings of an event that has already taken place somewhere. वो एक सिस्टमेटिक लाइन वाइज प्रेजेंटेशन होता है फैक्ट्स का या फाइंडिंग्स का। आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो हम उसको पॉइंट वाइज उसमें वो डालते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। पूरी कहानी जैसे होती है कि पहले कहानी में क्या होता है, फिर क्या होता है, उसका एंड क्या होता है, इस तरह से ही रिपोर्ट भी होती है। तो ये जो है, ये हैपनिंग्स जो है ऑलरेडी हो चुकी होती है, हमने उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट्स आर यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ रिटन असेसमेंट टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर रीडिंग्स, रिसर्च और एक्सपीरियंस, आर टू गिव यू एक्सपीरियंस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्किल एज वाइडली यूज्ड इन द वर्क प्लेस। रिपोर्ट्स जो होती हैं वो एक लिखित फॉर्म में होती हैं, जिसको आपने असेसमेंट करना होता है कि कब क्या चीज़ घटी और आपने उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखी कि कैसे कैसे वो बात हुई और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसे उसको पढ़ा, क्या रिसर्च किया उसके बारे में, फिर आप उसको एक लिखित फॉर्म में उसको लिख लेते हैं। अब टाइप्स, सेकंड पॉइंट था टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। कितनी तरह की रिपोर्ट राइटिंग कितनी तरह की होती है। सबसे पहले होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट और दूसरी होती है मैगजीन रिपोर्ट। न्यूज़पेपर आपने देखे हैं,
अखबार में कैसे रिपोर्ट डाली होती है रिपोर्टर्स ने, वो होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। मैगजीन रिपोर्ट जब आप देखते हैं आपके स्कूल में मैगजीन छपती है तो उसमें कुछ बातें लिखी गई होती हैं रिटन फॉर्म में, वो होती है मैगजीन रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज वन विच इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कैसे होती है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट वो होती है जो कि न्यूज़पेपर में लिखी जाती है। मैगजीन रिपोर्ट इज जनरली रिटन फॉर द स्कूल मैगजीन। मैगजीन न्यूज रिपोर्ट कौन सी होती है? जो कि स्कूल मैगजीन के लिए लिखी जाती है। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट, जैसे मैंने बोला कि दो तरह की रिपोर्टें होती हैं, हम दोनों का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। इसलिए कह रही हूँ आप पूरी वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पूरा समझ आएगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसकी फॉर्मेट होता है। अब इसके पॉइंट्स क्या हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट के और मैगजीन रिपोर्ट के, हमने क्या पॉइंट्स देखने हैं। लुक एट दिस पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले होती है हेडिंग, ए डिस्क्रिप्टिव टाइटल विच इज एक्सप्रेसिव ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। जैसे अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, एक हेडिंग दी गई होती है ऊपर, जो भी नीचे न्यूज़ होती है उसकी छोटी सी ऊपर हेडिंग दी गई होती है। जैसे आप उस हेडिंग को पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके पढ़ने के लायक है तो आप पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। अगर आपको उस टाइटल में इंटरेस्ट नहीं आता तो आप आगे चले जाते हैं, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग्स पढ़ते हैं। हेडिंग्स हमें इंटरेस्टिंग लगती है तो हम आगे जाते हैं, अदरवाइज हम अगली न्यूज़ पे चले जाते हैं। ए डिस्क्रिप्टिव टाइटल, हेडिंग उसकी एक डिस्क्रिप्टिव होती है जिससे कि हमें उस न्यूज़ का पता चलता है। अब नेम ऑफ द राइटर, जब आपने कभी न्यूज़पेपर देखा होगा तो आपने देखा जैसे ही न्यूज़ लिखी जाती है तो उसके ऊपर उसके राइटर का नाम भी लिखा होता है कि ये वाली न्यूज़ कौन से रिपोर्टर ने लिखी है। Name of the person writing the report along with the designation. It is generally given in the question. अगर आप जहाँ पे कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पर्सन का नाम और उसकी डेजिग्नेशन दी गई होती है, क्वेश्चन में ही। आपने वही क्वेश्चन से उठा के जब आप रिपोर्ट राइटिंग करें तो वही वहाँ से उठा के अपने क्वेश्चन जो आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे उसमें डाल लेंगे। अब ओपनिंग पैराग्राफ, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंशन ऑफ द हेडलाइन। अब ओपनिंग जो पैराग्राफ है उसमें क्या होता है, जो भी हेडलाइन दी गई है उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाता है। इट नीड्स टू बी शॉर्ट एट इट इज जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट। इसको बहुत लंबा नहीं खींच के ले जाना है, इसको शॉर्ट ही करना है, क्योंकि ये जो आप पूरी रिपोर्ट लिखेंगे उसका थोड़ा सा जो ओवरव्यू होगा कि आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं। मीन्स जस्ट लाइक टाइटल, मगर टाइटल से थोड़ा सा हमने इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल, आप जो भी इवेंट के ऊपर, आप जिस भी घटना के ऊपर आप लिखने जा रहे हैं उसकी आप डिटेल डालनी है। उसके बाद इट इज जनरली इन टू पार्ट, फर्स्ट कंप्लीट अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन इट्स क्रॉनिकल सीक्वेंसेस एंड सेकंड द विटनेस रिमार्क्स। सबसे पहले हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग उसका सीक्वेंस बनाते हैं कि किस किस सीक्वेंस में ये हैपनिंग्स हुई, और फिर उसके विटनेस रिमार्क्स डालते हैं अगले पैसेज में, अगले पैराग्राफ में। कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स, अब सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ आ गया, अब जहां हमें इसको कंक्लूड करना है। दिस विल इंक्लूड द एक्शन दैट हैज बीन टेकन सो फार और दैट विल बी टेकन। इट इज द लास्ट पैराग्राफ। अब इसमें हम क्या कंक्लूड करते हैं कि क्या एक्शन इसके खिलाफ लिए गए, इसके खिलाफ लिए जा सकते हैं। जो भी आपने रिपोर्ट डाली है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ होता है। अब ये तो आपने देख लिया कि उसकी क्या क्या हमने उसकी फॉर्मेट किस तरह से है, किस तरह के 5 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है उसके फॉर्मेट को। अब उसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग एंड रिपोर्टर्स नेम, जो कि वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसका 1 मार्क्स होता है। आप कंटेंट जो डालेंगे उसका 4 मार्क्स होते हैं। एक्सप्रेशन, आप किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको जिसके 5 मार्क्स होते हैं और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। ग्रामेटिकली एक्यूरेंसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, आप किस तरह के वर्ड्स उसमें यूज कर रहे हैं और ग्रामेटिकली वो कितना ठीक है, स्पेलिंग्स कितने ठीक हैं, उसके 2.5 मार्क्स होंगे।
कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ द आइडियाज एंड द स्टाइल। आपने जो आइडियाज वहाँ से रिपोर्ट से उठाए, आपने किस तरह से उसको अपने वर्ड्स में उसको मैनिपुलेट करके किस तरह से रिपोर्ट लिखी, उसके 2.5 मार्क्स होते हैं। और इस तरह से टोटल 10 मार्क्स होते हैं, वो इस तरह से डिवाइड हो गए हैं। जैसे पहले फर्स्ट 1 फिर 4 फिर 5, ठीक है जी, टोटल हो गए 10 मार्क्स, जो 10 मार्क्स में डिवाइड हो जाते हैं जी। इसकी आगे रिपोर्ट राइटिंग की मार्किंग स्कीम। अब अगला पॉइंट था इसका वर्ड लिमिट, कि इसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए। The question for report is supposed to be answered within the prescribed limit of 150 to 200 words. रिपोर्ट राइटिंग हमारी 150 से 200 वर्ड्स के अंदर ही होनी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा हमने नहीं लिखना है। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट किस तरह से होती है और मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, जो हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होना चाहिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हेडिंग, नेम ऑफ द राइटर, डेट एंड प्लेस, ओपनिंग पैराग्राफ, अकाउंट ऑफ द इवेंट एंड विटनेस रिमार्क्स, कंक्लूजन। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ने से पहले अगर आप अपने पास एक न्यूज़पेपर रख लें तो आप देखेंगे उसमें भी इसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग लिखी गई होती है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी न्यूज़ होती है तो सबसे पहले उसकी हेडिंग दी गई होती है। आप हेडिंग को पढ़ते हैं, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप पढ़ते हैं, अदरवाइज आप अगली न्यूज़ पे चले जाते हैं। तो हेडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप देखेंगे हेडिंग के नीचे नेम ऑफ द राइटर, किस रिपोर्टर ने इसको लिखा है उसका नाम लिखा गया होता है, किस डेट को लिखा है और किस जगह पे लिखा है वो भी लिखा गया होता है। उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ आता है जिसमें वो जो भी इवेंट वो जो न्यूज़ देने वाला है उसका थोड़ा सा ब्रीफ में लिखा गया होता है, टाइटल से थोड़ा सी ज़्यादा एक्सपेंड करके उसको थोड़ा ब्रीफ में लिखा गया होता है। उसके बाद उसको थोड़ा ज़्यादा डीपेस्ट जाके पूरा कंटेंट लिखा गया होता है और लास्ट में उसका कंक्लूजन कि ये जो उसने रिपोर्ट लिखी उसका क्या कंक्लूजन होगा। ठीक इस तरह से मैगजीन राइट रिपोर्ट भी इसी तरह से होती है। सबसे पहले उसमें हेडिंग आ जाता है, उसके बाद नेम ऑफ द राइटर, ये जो रिपोर्ट लिख रहा है कौन उसका राइटर कौन है। ओपनिंग पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ मीन्स वही जो टाइटल डाला आपने उसका ओपनिंग थोड़ा सा एक्सपेंड करके कि क्या पैराग्राफ के अंदर आप क्या लिखने वाले हैं। अकाउंट ऑफ द इवेंट, आप उस न्यूज़ को किस तरह से पूरे डिटेल में डालेंगे। और लास्ट में आ गया लास्ट वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन सेम ही है न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। न्यूज़पेपर जो मैगजीन रिपोर्ट होती है उसमें हम लोग डेट एंड प्लेस नहीं भी डालें तो चलता है, कोई कंपलसरी नहीं है, बट न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हमने डालना होता है। मैगजीन जो होती है वो चलती रहती है सालों साल, न्यूज़पेपर एक ही दिन चलता है, इसलिए हमने उसमें डेट और प्लेस की जो आप रिपोर्ट डाल रहे हैं ये घटना कब घटी और आपने उसके बारे में लिखा। मगर मैगजीन रिपोर्ट इस तरह से नहीं होती, उसमें कोई भी डेट नहीं होती। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिपोर्ट लिखने से पहले अपने दिमाग में रखने हैं। ए रिपोर्ट मस्ट पोजेस द फॉलोइंग ट्रेट्स। सबसे पहले रिपोर्ट में एनालिसिस ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं आपने उसका क्या एनालिसिस किया। स्ट्रक्चरिंग मटेरियल इन द लॉजिकल एंड कोहेरेंट ऑर्डर, उसको लॉजिकली पूरी पार्ट्स में डिवाइड करके आपने उसको लिखना है। थर्ड वन इज मेकिंग अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स दैट आर सपोर्टेड बाय द एविडेंस एंड एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद जब आप कंक्लूजन डाल रहे होते हैं तो आप अपनी जो रिपोर्ट होती है उसका एविडेंसेस और एनालिसिस डालते हैं कि अपनी रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। फोर्थ वन इज प्रेजेंटेशन इन ए कंसिस्टेंट मैनर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिपोर्ट ब्रीफ। अब आपने जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है उसकी प्रेजेंटेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने उस रिपोर्ट को ब्रीफ में लिखना है। अब रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट टिप्स, अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट राइटिंग टिप्स भी देना चाहती हूँ उसके फॉर्मेट की। पॉइंट 1 जो आपने ध्यान में रखना है, मेक श्योर यू यूज लैंग्वेज विच इज सूटेबल फॉर द ऑडियंस यू आर एड्रेसिंग टू। यूसेज ऑफ कम्प्लेक्स वोकैबुलरी फॉर एड्रेसिंग चिल्ड्रन इज नॉट एडवाइजेबल। सबसे पहले जब आप रिपोर्ट राइटिंग करें तो सबसे पहले ये दिमाग में रखें कि आपने जो उसमें वर्ड्स या लैंग्वेज यूज़ करनी है वो इस तरह से वो हो कि ऑडियंस को आराम से समझ आ जाए, पढ़ने वाले को आराम से समझ आ जाए, ना कि इतनी मुश्किल का वोकैबुलरी या ड्रेसेस डाल लेने हैं। क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है, रिपोर्ट जो होती है वो कोई भी पढ़ता है, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और
बड़े लोग भी पढ़ते हैं, इसलिए उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो बड़ी आसान सी होनी चाहिए कि किसी को भी आसानी से समझ आ जाए। पॉइंट सेकेंड, रीड एज मैनी सैम्पल्स एज यू कैन, इट कैन गिव यू एन आइडिया एज टू हाउ दे आर एक्चुअली रिटन। अब आप जितना हो सके इतने सैम्पल्स को पढ़िए, मदर के क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, अलग अलग क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और उनके आंसर्स को भी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगी एक्चुअली आपने इस रिपोर्ट राइटिंग को किस तरह से लिखना है। क्वेश्चन पॉइंट 3 है, मेक श्योर यू राइट इन पैराग्राफ्स। और जो रिपोर्ट राइटिंग होती है दिमाग में रखिए, उसको हमेशा पैराग्राफ्स में लिखिए। पॉइंट 4, प्रैक्टिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और आप क्या करें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। रिपोर्ट राइटिंग वहाँ से आप क्वेश्चंस निकालिए, लिखिए, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और कई बार वही चीज़ें रिपीट भी होती हैं। सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स, कुछ वैल्यू पॉइंट्स जो सजेस्ट करूँगी मैं आपको। व्हाट नेम ऑफ द इवेंट एंड ओकेजन। सबसे पहले आप इवेंट क्या है, ओकेजन क्या है, उसका नाम डालें। वेयर प्लेस वेयर द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, ये जो आप जिसके बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं वो कहाँ पे हुआ था, उसका जगह का नाम डालें। ए कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड, और उस रिपोर्ट डालें कि क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पे हुई। व्हेन डेट एंड टाइम एक्टिविटीज, और डेट और टाइम की जो एक्टिविटीज हैं वो भी वहाँ पे डालें। एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग की, जिसके से कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, उसका क्या फॉर्मेट है। जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके अलावा भी आप खुद भी एग्जाम्पल्स करना, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। एग्जाम्पल 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, MMD स्कूल नासिक रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड स्कूल सिम्पोजियम ऑन द टॉपिक effect of pollution on quality of life. You are Amita, editor of the school magazine. Write a report on the event for the school magazine. क्वेश्चन है, एक स्कूल है MMD स्कूल नासिक, उसने एक सिम्पोजियम, एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसका टॉपिक था अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उसका क्या असर होता है हमारी लाइफ के ऊपर। आप अमिता हो सकते हैं जो कि एडिटर हैं स्कूल मैगजीन के, आपको स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला, रिपोर्ट ऑन स्कूल साइंस सिम्पोजियम हेल्ड एट MMD स्कूल नासिक। हम किसके ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हैं, साइंस सिम्पोजियम के ऊपर। अब लिखने वाला कौन है, जो मैंने बताया था वहाँ के, आपने कौन लिख रहा है उसका नाम नीचे डालना है, बाय अमिता राजदान, एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। डेजिग्नेशन भी साथ में डालना है। अगर आपको पीछे का फॉर्मेट याद होगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखने वाला कौन है और उसका क्या डेजिग्नेशन है, फिर उसके बाद हमने शुरू करना है। ए सिम्पोजियम वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन 1 मार्च इन द स्कूल ऑन द टॉपिक अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था सिम्पोजियम 1 मार्च को, जिसका टॉपिक ये वाला था। All the science students were a part of the program. जितने भी साइंस स्टूडेंट्स थे वो इस सब प्रोग्राम के पार्ट थे। The event started with the welcome to the guest speakers. सबसे पहले प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ, गेस्ट स्पीकर्स को वेलकम किया गया। Thereafter, श्री सूर्य प्रकाश acquainted the participants with the objectives and the goals of the workshop. उसके बाद श्री सूर्य प्रकाश जी ने हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स थे इस वर्कशॉप के, वो हमें उसके बारे में बताया। द रिसोर्स पर्सन डॉक्टर हरिओम गुप्ता रिफ्लेक्टेड हिज प्रोफाउंड नॉलेज ऑन द टॉपिक एंड हाईलाइटेड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कर्ब द मेंस ऑफ द पोल्यूशन। उसके बाद जो डॉक्टर हरिओम गुप्ता थे, उन्होंने हमें इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज दी। आफ्टर द लंच ब्रेक, डॉक्टर के अरोरा, रिसोर्स पर्सन, टोल्ड द पॉसिबल स्टेप्स दैट कैन बी अंडरटेकन एट द पर्सनल लेवल टू रिड्यूस पोल्यूशन। उसके बाद डॉक्टर के गुप्ता रिसोर्स पर्सन से उन्होंने हमें कुछ स्टेप्स बताए कि हम इस पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि कैसे कैसे ये जो सिम्पोजियम था ऑर्गेनाइज किया गया, किस डेट को किया गया। उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, स्पीकर्स को हमने वेलकम किया। उसके बाद जो हमारे स्कूल के सूर्य प्रकाश जी थे, उन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बताए इस वर्कशॉप के बारे में
फिर उसके बाद उसके जो उसके बारे में जो टॉपिक था उसके बारे में नॉलेज दी गई और लास्ट में उसका कंक्लूजन भी दिया गया। हमें स्टेप्स बताए गए कि किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। इट वॉज फॉलोड बाय अनदर सेशन ऑन द टॉपिक कंसेंट बिहाइंड पोल्यूशन रिडक्शन विच ट्रिगर्ड द यंग माइंड्स इनटू थिंकिंग इनोवेटिव वेज। उसके बाद जो टॉपिक हुआ उन्होंने हमें सोचने पे मजबूर किया कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पोल्यूशन है इसको हम रोक सकें। पार्टिसिपेंट्स हैज कमिटेड देमसेल्फ कंप्लीटली टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन दिस सिचुएशन। और उसके बाद पार्टिसिपेंट्स ने कमिट किया कि हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हम इस पोल्यूशन को, ये जो सिचुएशन है इसको क्या करें, ओवरकम कर सकें। द इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप फिनिश्ड विद ए वोट ऑफ थैंक्स पोजेस्ड बाय द हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट। अब सबसे लास्ट में वर्कशॉप के बाद वोट ऑफ थैंक्स किया गया, किसके द्वारा, जो हमारे हेड थे साइंस डिपार्टमेंट थे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने रिपोर्ट लिखनी है जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो। अब हम एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे। ज्वारकरण कीर्ति ऑफ LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका। जो स्कूल हैज अडॉप्टेड ए विलेज एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन to teach the children of that village on a regular basis. I write a report for your school magazine on the various school programs organized there. अब आप कौन हैं? आप करण या कीर्ति हो सकते हैं LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका के। आपके स्कूल ने, जो स्कूल हैज अडॉप्टेड ए विलेज एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके स्कूल ने, जहाँ पे भी ये आपका स्कूल है, उस विलेज को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसको अडॉप्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स आर टेकन टू रीच द चिल्ड्रन ऑफ दैट विलेज ऑन द रेगुलर बेसिस। आपके स्कूल के बच्चे वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उस विलेज पे जा रहे हैं बच्चों को टीच करने के लिए। आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें आपने बताना है चूँकि वेरियस एक्टिविटीज़ आपने वहाँ पे उस विलेज में ऑर्गेनाइज की बच्चों को समझाने के लिए। आपने उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, मैगजीन रिपोर्ट। अब टॉपिक था विलेज एडॉप्टेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टॉपिक था आपके रिपोर्ट का। लिखने वाला है करण कीर्ति। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड लिटरेसी डे, LM पब्लिक हाई स्कूल हैज टेकन एन और टू एम्ब्रेस द विलेज नेम्ड रायपुर। द स्कूल हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग द पीपल लिविंग इन द विलेज। अब आपने कहा कि वर्ल्ड लिटरेसी डे पे हमारे स्कूल ने एक प्रण लिया था कि हम जो विलेज है राजपुर, वहाँ पे नेम मेंशन नहीं किया गया। आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो नहीं भी लिखें, कोई वो नहीं है कि आपने लिखना ही लिखना है। तो आपने ये विलेज अडॉप्ट कर लिया है। आपने कुछ स्टेप्स उठाए हैं उन विलेज के लोगों को एजुकेट करने के लिए। सम चिल्ड्रंस फ्रॉम ईच स्टैंडर्ड्स आर टेकन देयर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स टू इम्पार्ट नॉलेज। सारे बच्चे, कुछ बच्चे जो हैं वो हर स्टैंडर्ड के उस स्कूल आवर्स के दौरान उस गांव में जाते हैं लोगों को नॉलेज देने के लिए। द फर्स्ट 6 month मोटिव इज टू मेक पीपल कैपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। हमारा पहले 6 महीने क्या मोटिव है, इन लोगों को थोड़ा सा पढ़ना लिखना आ जाए। ए पार्ट चिल्ड्रन आर गिवन टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, प्ले गेम्स एंड इंटरेक्ट। बच्चे वहाँ पे जाते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, उनके साथ गेम्स खेलते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। Apart from the educational needs, special care is devoted to hygiene. हम उनको एजुकेशनल नीड्स जो हैं उनकी वो तो पूरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनकी हाइजीन को के बारे में उनको, उनकी हेल्थ के बारे में, साफ सफाई के बारे में भी उनको बता रहे हैं। The immense various talent hunts has been organized which left everyone impressed. हम वहाँ पे बहुत सारे टैलेंट हंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मीन्स जिसमें आपको अपने जो आपके अंदर कुछ काबिलियत है उसको दिखाने का मौका मिलता है, वो भी हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। द इमेंस एंथुसिज्म इन द पीपल टू लर्न इज द मेन ड्राइविंग फैक्टर। लोगों के अंदर बहुत उत्साह दिखा जा रहा है। ए फैमिली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज बीइंग क्रिएटेड। फैमिली जैसा वहाँ पे माहौल बन गया, वातावरण बन चुका है। द स्कूल ट्रीट्स द पीपल ऑफ द विलेज एज इज ओन स्टूडेंट्स। स्कूल जो है हमारा वो उन विलेज के बच्चों को इस तरह से ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो हमारे अपने बच्चे हों। बाय अडॉप्टिंग ए विलेज, द स्कूल इज मेकिंग इट्स स्टूडेंट्स सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट एट द यंग एज। इट इज कमिटेड टुवर्ड्स रेजिंग द लीडर्स ऑफ द टुमारो। अडॉप्ट कर लिया हमने विलेज को, इसका मेन मुद्दा ये था कि हम अपने बच्चों को क्या करना चाहते थे, इन्वायरमेंट के बारे में, आपके आसपास की नीड्स के बारे में बताना चाहते थे। इस छोटी सी उम्र के बारे में ही
और उसके बाद हम उनको टुमारो जो आने वाला कल है उसके लीडर्स बनाना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। जे स्टेप बाय स्टेप मैंने रिपोर्ट लिखी, हमने क्या क्या, उन्होंने बोला था कि आपने वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, उन्हीं प्रोग्राम्स को ब्रीफ में लिखना था। तो हमने लिखा कि हमने वहाँ पे क्या किया क्या। पहले हमने वहाँ के तो हमारे स्कूल के बच्चे के उन्होंने चाहते थे कि वो थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगे। उसके बाद हमने कुछ प्ले गेम्स भी की, उनके साथ इंटरेक्ट भी किया, फिर उनकी लोगों की बातें भी सुनी और उनके बारे उनको हाइजीन के बारे में भी बताया। कुछ प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए जिससे कि वो भी अपने कुछ जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर आए। इस तरह से हमने रिपोर्ट राइटिंग की। अब आ गया होमवर्क व टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है कल्चर सोसाइटी सनशाइन पब्लिक स्कूल नीलोर ऑर्गेनाइज एन अडल्ट लिटरेसी कैंप इन द नेबरहुड। ये जो कल्चर सोसाइटी है सनशाइन पब्लिक स्कूल की, ये एक एडल्ट लिटरेसी कैंपेन करने जाती है आपके पड़ोस में। राइट ए रिपोर्ट इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द कैंप फॉर योर स्कूल न्यूज़लेटर। आपने न्यूज़लेटर लिखनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है इतने वर्ड्स में। यू आर पीवी सुनीता सेक्रेटरी, उसने आपको नाम भी दिया है, आपका क्या नाम है, आप सेक्रेटरी हैं। यूज द फॉलोइंग क्यूज, नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, आपने क्या क्या यहाँ पे आगे ऑलरेडी उसने बता दिया कि आपने क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पे डालने हैं। नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, आवर स्पेंडिंग इन टीचिंग, लोकेशन ऑफ द क्लास, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स, नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द कैंप और उसको क्या बेनिफिट हुआ। ये सारी चीज़ें हमने इस रिपोर्ट राइटिंग में डालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस इंदुबाला शर्मा वाज द चीफ गेस्ट। इंडिपेंडेंस डे होने जा रहा है आपके स्कूल में और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो मिस इंदुबाला है वो चीफ गेस्ट हैं। राइट ए रिपोर्ट ऑफ द फंक्शन इन 150 to 200 वर्ड डिस्क्राइबिंग ऑल द एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस। आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है जिसमें पूरी एक्टिविटीज आपने करनी है कि इंडिपेंडेंस डे पे आपके स्कूल में क्या क्या हुआ। जो आर हेड बॉय या हेड गर्ल हो सकते हैं स्कूल के, ठीक है। इस तरह से आप प्लीज़ इन जो होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं आप भी अपनी घर पे अपनी कॉपीज़ पे लिखें तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा। और आप इस रिपोर्ट राइटिंग को साथ में रखें, उसके फॉर्मेट को फॉलो करें और फिर रिपोर्ट करें। तो अगर आप कमेंट्स में डालेंगे अपनी रिपोर्ट लिखी हुई तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है आज रिपोर्ट राइटिंग का ये ख़त्म हो चुका है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपका थैंक्स। अगर आपको क्लास 10th में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है लेसन्स में पॉइंट्स में तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहाँ लिंक्स डाल रखे हैं। अगर आपको फिर भी और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।